फूल सिंह बरैया, वो लगातार सनातनियों को टारगेट करता है और मैंने बताया उसका डीएनए टेस्ट कराओ, वो किसी बाबर की या औरंगजेब की औलाद है और इस बार विधायक बोली वो पार्षद भी नहीं बनेगा। ये गाड़ियों की सर्विस करते हैं, पंचर जोड़ते हैं और शाम के समय कोचिंग और ट्यूशन के क्षेत्र में बच्चियों को बरगलाते हैं और न जाने कितने ऊंचे पजामा वाले महात्माओं के ही पास आते हैं कि महाराज जी कोई तलघर देखे रहिएगा, नहीं तो ये कागज ढूंढवाए जा रहे हैं। अब दोस्तों नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्वालियर में। सनातन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये निवास है, भगवती प्रसाद शुक्ला जी का। काशी सुमेरु पीठ के शंकराचार्य जी हमारे साथ आज मौजूद हैं। वो आज चंबल की पावन धरती पर पधारे हैं। मैं सीधा उनके पास चलता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि चंबल के आगमन पर उनको कैसा लगा। पूज्य महाराज श्री, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। आप चंबल में महादेव आए, पर कैसा लगा? इस चंबल संभाग से, इस दोआब से हमारा पुराना नाता है और मैं समस्त सनातन धर्मावलंबियों से क्षमा प्रार्थी हूँ कि जल्दबाजी में पत्रकार महोदय ने श्री काशी सुमेरु पीठाधीश्वर का मुझे जगतगुरु शंकराचार्य कहा। मैं परम पूज्य ऊर्ध्वामनाय श्री काशी सुमेरु पीठाधीश्वर श्रीमद् जगतगुरु शंकराचार्य भगवान का चरण रज कृपा पात्र मात्र हूँ और यहाँ इस संभाग से हमारा पुराना नाता है। इष्टकापुरी में हमारा जन्म हुआ है, जिसको इटावा नाम से, जो मुगलों द्वारा थोपा गया। जैसे आगरा को अग्रवन कहा जाता था, तो आगरा तो मुगलों द्वारा थोपा गया नाम है। कुछ भवनपुर, सुल्तानपुर था, ऐसे ही पृथक पृथक नाम मुगलों के काल में बदले गए। 1857 की क्रांति की फाइल नंबर 19 में गदर की फाइल में ए.ओ. ह्यूम लिखते हैं कि चंबल संभाग, आप जो कहते हैं ना कि चंबल का पानी, वो कहावत को मैं विस्तृत रूप से बताना चाहता हूं। वो कहते हैं ह्यूम की चंबल संभाग के विद्रोही क्रांतिकारियों में ऐसा उबाल उनके रक्त में था कि 1859 17 सितंबर को चंबल संभाग से सारे अंग्रेज यमुना पार करके और बाह आगरा क्षेत्र में महिलाओं के कपड़ों में भेष बदल के, यदि राजा प्रताप नैर ना होते तो हम चंबल संभाग से नेस्तनाबूद कर दिए जाते। तो इतने इतने वीर रहे वहाँ पर। जीता चमार, जंगली मंगली, अकेले जंगली मंगली दो भाइयों ने 38 अंग्रेज गोरे मारे थे। तो ऐसे सनातनियों को साधुवाद है और आज भी यह चंबल धरा ऐसे ही वीर पराक्रमी श्रीमान भगवती प्रसाद शुक्ला जैसे को नेतृत्व देती है। राष्ट्रीय सनातन सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में यहाँ धर्म ध्वजवाहक हैं और ये संबल प्रदान करते हैं, अपने नौजवानों को झकझोरते हैं निरंतर। इनके लिए शुभाशीष, मंगल कामनाएं और यही हम लोगों का उद्देश्य कि नौजवानों, सनातन का तो कोई पराभव नहीं कर सकता। सनातन अनादि अनंत है, परंतु तुम जाग जाओ, तुम अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को क्या उत्तर प्रत्युत्तर दोगे कि तुम क्या करते रहे, केवल विलासिता और वैभव भोगते रहे और आक्रांता दिन पे दिन हावी होते रहे। तो यह एक भ्रांति अपने मन मस्तिष्क से हटा लीजिए कि अस्त्र शस्त्र की विद्या, राष्ट्रीय सनातन सेना के कई अखाड़े हैं और 13 अखाड़ों में, सनातन के 13 अखाड़ों में राष्ट्रीय सनातन सेना अपना अधिकार रखती है। जितने सनातन के अखाड़े हैं, राष्ट्रीय सनातन सेना जिस छात्र को, जिस व्यक्ति को भेजती है उसको शस्त्र, अस्त्र और शास्त्र सभी विद्याओं से पारंगत किया जाता है। महाराज जी, अभी गाजीपुर के जो सांसद हैं अंसारी, जिन्होंने सीधे तौर पर बयान दिया कि कुंटलों में गांजा जाएगा, गांजे की एक बड़ी खेप वहां जाएगी और तमाम सारे कुंभ को लेकर के नेताओं के बयान आ रहे, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों या कांग्रेस पार्टी के नेताओं के, उन पर आपकी प्रतिक्रिया? अरे कैसे मूर्ख की बात कर रहे हैं, जिसको अपने पप्पा का ही पता ना हो। कौन है ये अफजाल अंसारी, कहाँ का है, हम तो नहीं सुने।
क्या कहा दिव्य महाकुंभ के बारे में जो कहा उसने, मूर्ख विनाश काले विपरीत बुद्धि। अभी इसको कागज जब ढूंढने पड़ जाएंगे ना तो फिर गिड़गिड़ाता घूमेगा, और न जाने कितने ऊंचे पजामा वाले महात्माओं के ही पास आते हैं कि महाराज जी कोई तलघर देखे रहिएगा, नहीं तो ये कागज ढूंढवाए जा रहे हैं। अभी देखिए क्या क्या होता है, अभी भी समय है, वक्त है, और जितने नाम बदल बदल कर इनके गुर्गे घूमते हैं, छोटी छोटी बच्चियों को बरगलाते हैं, पूरे दिन ये गाड़ियों की सर्विस करते हैं, पंचर जोड़ते हैं, और शाम के समय कोचिंग और ट्यूशन के क्षेत्र में बच्चियों को बरगलाते हैं। कोई अमन बन जाता है। आप तो निरंतर देख रहे हैं ना क्या चल रहा है। सनातनी बच्चियों के साथ में जो किया जा रहा, अच्छा इन लोगों के लिए ये आम बात है, इनके घर में ही ये सब होता है। तो अभी भी समय है, क्षमा मांगकर घर वापसी कर लें, और बाकी तो नशे में ये सदैव रहते ही हैं सब। पूज्य श्री, आज आप यहाँ आए, आपके साथ में यहाँ तमाम सारे भक्त भी सनातन सेना के मौजूद रहे। महाकुंभ को लेकर के सनातन सेना के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? दिव्य भव्य परम पवित्र महाकुंभ 12 वर्षों में एक बार आता है। तो राष्ट्रीय सनातन सेना का चूंकि मुख्यालय गालव ऋषि की तपोभूमि पर है, तो अखाड़ों के कुछ प्रतिनिधित्व और चूंकि गुरु शिष्य परंपरा भी यहाँ विद्यमान है, तो उस नाते उस परंपरा के लिए हम यहाँ औपचारिकता में सबको ये स्थान बताने के लिए आए हैं कि आपका कैंप कहाँ लग रहा है। आपके 5-7 कैंप वहाँ लग रहे हैं। तो गालव नगरी से जो भी भक्तगण, जो सनातन धर्मावलंबी, वैसे तो संतों का प्रत्येक डेरा प्रत्येक सनातनी के लिए खुला है। वहाँ कभी लॉक वाला दरवाज़ा बंद नहीं होता मुर्गा बनने के लिए, कि मुर्गा बनने के बाद 5 बार जब चले जाओ तो ताला जड़ दिया जाता है। मुर्गा उर्गा नहीं बनाया जाता हमारे यहाँ, शुभम करोति कल्याणम कहा जाता है। और सनातन की यही संवेदना आप देख लीजिए, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया। तो फिर भी हम इन आक्रांताओं को क्षमा करते रहते हैं क्या? ये हटा देते हैं, अरे उनको हटा, आक्रांताओं को, ऊंचे पजामे को हटाकर सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया, ऐसा नहीं है। अभी भी समय है, क्षमा याचना करके घर वापसी कर लें। इनके जितने भी पूर्वज थे वह सब सनातनी थे, और नहीं तो जीता जागता उदाहरण एक राष्ट्रीय पार्टी के आधे नाम मुल्ला हैं और आधे नाम सनातनी हैं, इसके सिवा कुछ नहीं कहेंगे। तो ये थे मेरे साथ काशी से आए हुए शंकराचार्य जी महाराज, जिन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि अगर कोई इस तरह की बात करता है तो उसको जड़ से उखाड़ने का काम सनातन सेना और ये सारे लोग करेंगे। साथ ही आज सनातन सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भगवती प्रसाद शुक्ला, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुंभ को लेकर और यहाँ के युवाओं को लेकर के किस तरह की तैयारियाँ हैं, मैं सीधा उनके पास चलता हूँ। भगवती जी, कुंभ में किस को लेकर के किस तरह की? जय श्री राम। आप सभी को आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि पूज्य गुरुदेव के चरण कमल हमारे निवास पर और गालव ऋषि की तपोभूमि में पधारे महाराज जी को सभी भाइयों ने बड़ा दिल से स्वागत किया है। और रही महाकुंभ की बात, वो विधर्मी हमेशा सनातन के लिए प्रतिक्रियाएं क्रियाएं करते रहे। हमने पहले ही कहा था, सनातन का हाथी जब जब चलेगा हजारों टोपी वाले कुत्ते भौंकेंगे। जय श्री राम। मैं बात करूं, जैसे इससे पहले बागेश्वर महाराज की साथ आपने यात्रा निकाली थी, आप हजारों युवाओं को लेकर के उस यात्रा में गए। यहीं के कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने टिप्पणी की थी सनातन धर्म को लेकर के, बागेश्वर महाराज को लेकर के, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपके माध्यम से हम बता चुके कि वो जो विधायक थे फूल सिंह बरैया, वो लगातार सनातनियों को टारगेट करता है। और मैंने बताया उसका डीएनए टेस्ट कराओ, वो किसी बाबर की या औरंगजेब की औलाद है, और इस बार विधायक वली वो पार्षद भी नहीं बनेगा। महाकुंभ को लेकर के यहाँ के युवाओं की किस तरह की तैयारियां हैं? कितने लोगों को लेकर के आप इस कुंभ में प्रस्थान करेंगे? केवल हमारे चंबल संभाग में नहीं, पूरे देश से हर सनातनी एक बब्बर शेर है। और महाकुंभ हमारा सबसे बड़ा पर्व, जिसमें हमारे
धर्म के रक्षक हजारों लाखों नागा हमारे संत पहुंच रहे हैं। उनकी सेवा के लिए कई सनातनियों ने अपनी पूरी सेना तैयार कर रखी है। और रही विधर्मियों की बात, तो ये हमारी धूल से ही उड़ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राष्ट्रीय सनातन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हजारों की संख्या में सनातन सेना की जो सैनिक हैं वो इस महाकुंभ में पहुंचेंगे।